मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10th में हैं और बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो में कक्षा 10th का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन का ये पहला लेक्चरर है। यदि आप कक्षा 10th में जाने वाले हैं, 2027 में आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और यदि आपको 10th का बढ़िया से तैयारी करना है, टॉपर रिजल्ट के साथ में तैयारी करना है, तो आपको जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो जो है कंटिन्यू इस पर अपलोड होगा तो उसको देख करके वहां से आपको बढ़िया से जो है तैयारी अपना करते जाना है। तो देखिए, सब्जेक्ट है फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर है ये। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, ये प्रकाश क्या है। तो हमने बताया कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश जो है बाहरी कारण है। ऐसा कोई मतलब जो है सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा टेबलेट नहीं है कि हम टेबलेट खा लेंगे और अंधेरा में भी सूझने लगेगा, नहीं। ये अंदर की कारण है, ये नहीं है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, जैसे ये मार्कर को अभी हम देख रहे हैं, ये दिखाई क्यों दे रहा है? तो सीधी सी बात है, किसी भी दीप्त वस्तु से प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है और इनसे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख के रेटिना पर इनका फोटो बनता है, तब हम इसको देख पाते हैं। और जरा सोचिए, यहाँ पर प्रकाश ही नहीं रहता तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते? बिल्कुल नहीं। तो हम इस वस्तु को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश है। इसीलिए हमने बताया प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ गए? आगे समझते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है? तो प्रकाश का दोस्तों पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, कहेगा बताओ प्रकाश किस रेखा में गमन। आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पूछ देगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आपको बता देना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पर समझिए, सबसे पहला पॉइंट कि निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब हुआ ऐसा खाली स्थान जहाँ पर हवा भी न हो, उसको निर्वात कहते हैं। या खाली बोतल ले लीजिए जिसमें हवा ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनको पूछने का दो तरीका हो सकता है। आपसे पूछेगा निम्न में से किस वस्तु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मान लीजिए आपको दे दिया हवा, जल, कांच, तेल। आपको पूछ देगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको हवा दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका में क्या हो जाएगा, हवा, जल, कांच और निर्वात। अब आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो जब बच्चे हवा और कांच दोनों दिया रहेगा
तो आपको हवा और निर्वात दोनों दिया रहेगा। जब हवा और निर्वात दोनों दिया रहेगा तो आंसर निर्वात में टिक मारिएगा, क्योंकि हवा से भी कुछ ज़्यादा ही स्पीड रहता है निर्वात में। अब उतना ज़्यादा जो है थोड़ा सा ही अधिक होता है, इसीलिए दोनों का अलग अलग माप नहीं किया गया है। समझ गए ना। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन गहराई से क्वेश्चन उठाएगा तो हम दोनों तरीका बता दिए कि यदि हवा और निर्वात दोनों दिल रहेगा तो आंसर निर्वात में करके आप आइएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दूसरा गुण जो है, इनको आप समझ गए। अब तीसरा नंबर में देखिए, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वही चीज है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसी तरह कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तीनों को समझ लीजिए। प्रकाश में पूछेगा प्रकाश की चाल या प्रकाश की वेग हवा में कितना होता है या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। छठा नंबर समझिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे पूछेगा बताइए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन समझिए कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है बच्चे, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश के गुण तक समझ में आ गया होगा। आप अपना फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए। आपको देखते देखते ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ जो है आप एक चैप्टर मेरे कहने पर, प्रमोद सर के कहने पर आप प्रकाश का परावर्तन पूरा एक चैप्टर देखिए। आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं, हमको जो है यहाँ से जरूर सफलता मिल जाएगा। आपको क्लास में भी आप कहीं पर पढ़ते हैं आई डोंट नो, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिएगा रेगुलर बेज में, तो आपको क्लास में भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना। वो एक कविता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाती है, कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करने से तकदीर बदल जाती है। तो हम लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है। तो प्रकाश के गुण तक जो है हम लोग इस वीडियो में समझ लिए। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण क्या हुआ, प्रकाश जो गमन करती है ना, उसी रास्ते को किरण कहते हैं। एक लाइन में आप समझ जाइए। परिभाषा क्या है कि प्रकाश के गमन, यानी प्रकाश जिस होकर के जाती है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और किरण को इस सिंबल से सूचित करते हैं, इस प्रकार से प्रकाश इस होकर के गुजर रही है, इसको ये दर्शा रहा है। आगे देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको बीम ऑफ रे। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया प्रकाश पुंज क्या होता है, अब विद्यार्थी को पता नहीं है प्रकाश पुंज क्या होता है, तो आप लोग विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश पुंज पूछे और किरण पुंज पूछे, दोनों एक ही बात है। प्रकाश का मतलब क्या, ढेर सारे प्रकाश। प्रकाश मतलब प्रकाश, और पुंज मतलब क्या है, ढेर सारे, एक से अधिक। तो प्रकाश पुंज जब बहुत सारे प्रकाश से किरण बना और किरण जब एक जगह आ गया तो इनको कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यहाँ देखिए
एक किरण है, 2 है, 3 है, 4 है, कई सारे किरण है तो इसको कहेंगे किरण पुंज। केवल एक रहेगा इसको कहेंगे किरण, और ढेर सारे किरण रहेगा उनको कहेंगे किरण पुंज। यहाँ देखिए केवल एगो किरण रहता तो हम कहते किरण है ये, लेकिन किरण का समूह यहाँ पर है। यहाँ देखिए 3 ठो किरण है, इनको कहेंगे किरण पुंज या इनको कहेंगे प्रकाश पुंज। तो किरण पुंज आप लोग समझ गए और किरण समझ गए। अब आगे हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो कहिए आप उनका प्रकार पढ़ेंगे। किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रे के बारे में।